प्रणाम। राजकोट रामकृष्ण आश्रम के पूजनीय सन्यासी स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज और बाकी जो सब लोग उपस्थित हुए हैं इस धर्मसभा में, मैं सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस पावन अवसर में आज स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस, जो कि पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारत की तारुण्य का यह अनन्य प्रतिनिधि, यह सर्वश्रेष्ठ प्रतीक स्वामी विवेकानंद, भारत में आदर्श की खोज करने वाला हर नवयुवकों के लिए सर्वश्रेष्ठ विग्रह, सर्वश्रेष्ठ रोल मॉडल है स्वामी विवेकानंद। ये अपना श्री गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस का निर्देश, जो कि सारा भारत को और विश्व को जगाने का, इसको कैसे पालन करेंगे। एक कबर्दगिन सन्यासी हिमालय से लेकर कुमारिका तक, अटक से कटक तक और सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक ये भ्रमण करके भारत माता का अंतरंग सान्निध्य प्राप्त किया है। भारत का समस्या और संभावना, इस सब विषय में स्वामी जी का निविड़ ज्ञान प्राप्त हो गया है और इसको लेकर के स्वामी जी इतना विचलित हो गए हैं। भारत में दरिद्रता, बुभुक्षा, बेरोजगारी, ये सब को देख करके, कुसंस्कार, ये सब को देख करके ये गौरवान्वित अतीत वाला भारतवर्ष का कैसा पतन हुआ है, इससे स्वामी विवेकानंद विचलित हो गए हैं। और भारत की दक्षिण प्रांत में कन्याकुमारी में समाविष्ट विवेकानंद देवी कन्याकुमारी के चरण में प्रणत होकर के प्रार्थना करने लगे। रोदन करते हुए विवेकानंद बोले, हे माँ, अगर लोगों का दुर्दशा दूर करने का सामर्थ्य मुझे नहीं दिया तो इसको देखने का अवसर क्यों देते हो माँ। विवेकानंद इस पीड़ा को लेकर के एकांत में जाना चाहते थे। अनंत सागर उनको आह्वान किया। विवेकानंद दोनों आंखों में सपनों को भरपूर करके देखने लगे सागर को, और अशांत सागर को लंफ प्रदान कर दिया स्वामी विवेकानंद ने। सागर को भेद करके उन्होंने भारत का अंतिम शिला पर आसीन हो गए। जो सागर से टकराता है उसको चट्टान कहते हैं, जो चट्टान से टकराता है उसको तूफान कहते हैं, और जो तूफान से टकराता है उसको जवान कहते हैं। भारतीय नौजवानों का यह हीरो, यह रोल मॉडल विवेकानंद ध्यानस्थ हुए। कन्याकुमारी की यह शिला पर लगभग 3 दिन तक विवेकानंद का अखंड ध्यान चलता रहा। यह ध्यान का विषय वस्तु क्या था? सारे विश्व का मानव जाति की आध्यात्मिक इतिहास में पहली बार एक सन्यासी ध्यान कर रहे, जिनका ध्यान का विषय वस्तु मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं, पुरुषार्थ नहीं, कैवल्य नहीं, ईश्वर भी नहीं है। ध्यान का विषय वस्तु था मनुष्य, भारत माता। विवेकानंद, यद्यपि यह ध्यान विचारणा से प्रारंभ हुआ, लेकिन इसका अंत हुआ विजुअलाइजेशन से। विवेकानंद रोने लगे। भारत का गौरवपूर्ण अतीत और वर्तमान का अवनत अवस्था और भारत का महिमामय भविष्य का समुज्जल चित्र उनके सामने चित्र की भांति उपस्थापित हुए। उनका तपोमार्जित निर्मल चित्त दर्पण में यह दिव्य दृश्य देखते हुए विवेकानंद अवाक रह गए। गौरवशाली भारत, पार्थसारथी श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का संदेश देने वाला भारत, क्लैव्यंग मास्मगमः पार्थ नहीं तो त्युपपद्यते, ऐसा कहते हुए अर्जुन को जगाने का प्रयास करने वाले भगवान श्री कृष्ण का भारत, श्री राम का भारत, और नचिकेता को उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत कह करके संबोधित करने वाला भारत। यमराज की यह वाणी में स्वामी विवेकानंद उद्बुद्ध हो गए और भविष्यत भारत की महिमामय चित्र देख करके विवेकानंद आश्वस्त हो गए और उनका ध्यान समाप्त हुआ। काशीपुर का ब्रह्मज्ञानी कन्याकुमारी में राष्ट्रगुरु, विश्वगुरु में रूपांतरित हो गए और विवेकानंद भारत के आह्वान किया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। विवेकानंद स्वामी को अमेरिका जाने के लिए एक दैवी आभास हुआ। श्री रामकृष्ण और माता शारदा देवी की आशीर्वाद लेकर के अमेरिका में चिकागो पार्लियामेंट रिलीजियंस में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद गए। वेदांत उनका अस्त्र था, चरित्र उनका शस्त्र था, त्याग उनका मंत्र था। ये स्वामी विवेकानंद अमेरिका में पहुंचे। अमेरिका में चिकागो धर्मसभा में उनका पहला भाषण ही एक अज्ञात सन्यासी को विश्व विजयी बना दिया। अमेरिका का न्यूज़पेपर लिखने लगे, नो डाउट स्वामी विवेकानंद इज द ग्रेटेस्ट फिगर इन द पार्लियामेंट रिलीजियंस।
इट इज आवर फुलिशनेस टू सेंड मिशनरीज टू ए लैंड विच इज प्रोड्यूस्ड ए विवेकानंद। सारा भारत में हलचल हुआ है, भारत का नवयुवकों में एक नवजागरण आया है। पतदलित राष्ट्र की एक युवा सन्यासी की ये दिग्विजय में सारा भारत में एक अद्भुत जागरण पैदा हुआ है। राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को उन्होंने प्रेरित किया। विवेकानंद ये जानते थे किसी भी राष्ट्र का युवा शक्ति की बिना सहायता से राष्ट्र का पुनरुत्थान असंभव है। इसलिए उन्होंने कहा, आई हैव फेथ इन माई कंट्री एंड स्पेशली इन द यूथ ऑफ माई कंट्री। आगे जाओ वीर हृदय युवक वृंद, आगे जाओ। उनके सामने एक आदर्श को उन्होंने धारण किया। आई डू नॉट बिलीव इन ए गॉड और रिलीजन हु कैनॉट गिव मी ए पीस ऑफ ब्रेड हियर गिविंग मी इटर्नल प्लीस इन हेवन। आई डू नॉट बिलीव इन ए गॉड और रिलीजन हु कैनॉट गिव ए पीस ऑफ ब्रेड टू द ऑर्फन्स माउथ विथ द विडोज टीयर। स्वामी विवेकानंद का यह वैप्लविक आह्वान से युवा हृदय में आलोड़न सृष्टि हुआ। स्वामी विवेकानंद इस देश के नेताओं को सतर्क करने के लिए बोले, so long as millions live in hunger and poverty, I hold every man a traitor who having been educated at their expense pays the least heed to them। स्वामी विवेकानंद भारत का ये बुभुक्षा देख करके रोदन करने लगे। उन्होंने लिखा था पत्र एक महाराजा को, My dear noble parents, this life is short, the vanities of the world are transient, but they alone live who live for others, rest are more dead than alive। हम जानते हैं कि विवेकानंद वेदांत प्रचार करने के लिए अमेरिका गए थे, लेकिन वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि आई एम सेलिंग आउट माई ब्रेन टू अर्न फूड फॉर माई कंट्री मैन। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि हजारों नवयुवक बाहर निकल करके देश में वेदांत का वार्ता प्रचार करके देश में लोगों का आत्मविश्वास जगाएं। स्वामी विवेकानंद बोलते थे 100,000 young men and women fired with the zeal of holiness, fortified with religion and not to lion's courage shall go over the length and breadth of the land, preaching the gospel of salvation, the gospel of help, the gospel of social raising up, and above all the gospel of equality। and इसलिए उन्होंने शिक्षा में आमूल परिवर्तन के लिए आह्वान किया। समग्र देश में शिक्षा का विस्तार के लिए विवेकानंद का क्रांतिकारी आह्वान। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मानव का अंतर्निहित पूर्णता का अभिव्यक्ति शिक्षा है। एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज पुट इनटू योर ब्रेन एंड रन्स राइट अनडाइजेस्टेड ऑल योर लाइफ। वी वांट दैट एजुकेशन बाय व्हिच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, द इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड एंड बाय व्हिच वन कैन स्टैंड ऑन वन्स ओन फीट। इस प्रकार का एक शिक्षा व्यवस्था का प्रवर्तन करने के लिए विवेकानंद ने देश को आह्वान किया। देश में स्वदेश प्रेम का भाव को देख करके विवेकानंद का हृदय में बहुत पीड़ा आया। हेमचंद्र घोष को उन्होंने बोला, व्हाट रिलीजन कैन ए स्लेव नेशन हैव, गो एंड फ्री योर मदरलैंड, देन ओनली यू कैन हैव एनी रिलीजन। विवेकानंद ने बोला, मैन दीज आर वांटेड, रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, बट स्ट्रंग विगरस बिलीविंग यंग मैन 100 such and the world becomes revolutionized। उन्होंने आह्वान किया, आगामी 50 साल तक भारत माता तुम्हारा एकमात्र आराध्या देवी बने, बाकी सब देव देवी सोए हुए हैं, यह एकमात्र जीवंत जागृत देवता हमारा राष्ट्र देवता। भारत माता अभी पशु बलि नहीं चाहती है, नर बलि चाहती है, साक्षात नर बलि सहस्त्र युवक बलि चाहती है। इसलिए चक्षु की लोतक से नहीं, हृदय की शोणित से भारत माता की पदवंदना करो। और ये आह्वान का उत्तर भारत का नवयुवक दिया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, दिनेश गुप्ता, विनय बोस, बादल बोस, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, प्रीति लता देवी, स्वर्णलता देवी, अस्फाकुल्ला खां, बाघा जतीन, उधम सिंह, कई नवियों की युवतियां वंदे मातरम की पंचाक्षरी मंत्रोच्चार से भारत गगन को प्रकंपित करते हुए फांसी का फंदा को चुंबन किया, अथवा ब्रिटिश बाहिनी के साथ लड़ते लड़ते अपने को खंड विखंडित करके रक्त तर्पण किया, भारत माता की यज्ञ कुंड में जीवन को आहुति दे दिया। इसके कारण हमें आज़ादी मिली। स्वामी विवेकानंद की वाणी के अनुसार आज़ादी से पहले हमारा जीवन का ध्येय था देश के लिए मरना, और आज़ादी के बाद हमारा जीवन का ध्येय है देश के लिए जीना। हम देश के लिए जीना चाहते हैं, इसलिए स्वामी विवेकानंद हमको कई मंत्र दिया है। सबसे बड़ा मंत्र है लव इंडिया, लव ह्यूमैनिटी। स्वामी विवेकानंद का ये वाणी है, लव इंडिया, भारत को प्रेम करो, इसी से सारा विकृति दूर हो जाएगा। इसे स्वामी विवेकानंद बोलते थे, लव ओपन्स द मोस्ट इम्पॉसिबल गेट्स, लव इज द गेट टू ऑल द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स,
Feel therefore my would-be reformers, my would-be patriots. Do you feel that millions and millions of the descendants of gods and of sages have become next door neighbors to brutes? Do you feel that millions are starving today and millions have been starving for ages? Do you feel that ignorance has come over the land as a dark cloud? Does it make you restless? Does it make you sleepless? Has it gone into your blood, coursing through your veins and becoming consonant with your heartbeats? Has it made you almost mad? Are you seized with that one idea of the misery of ruin, and have you forgotten all about your name, your fame, your wives, your children, your properties, even your own bodies? Have you done that? That is the very first step to become a patriot, the very first step. हम इस आधार पर विचार करेंगे कि हम सचमुच देश प्रेमिक है क्या? विवेकानंद कहते थे, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, लव इज लाइफ, हेट्रेड इज डेथ, हेल्पिंग अदर्स इज लाइफ, नॉट हेल्पिंग अदर्स इज डेथ, एक्सपेंशन इज लाइफ, कंट्रैक्शन इज डेथ। आज स्वामी विवेकानंद की यह पुण्य जन्म दिवस पर हम सभी संकल्प करेंगे कि विवेकानंद का वाणी को जीवन का आदर्श के रूप में मानेंगे और इसको पालन करेंगे और अपना जीवन को प्रसारित करेंगे और हमारा जीवन का कण कण भारत माता की सेवा के लिए समर्पित करेंगे। इतना कहते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। स्वामी विवेकानंद की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।